नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी सिविल सर्कुलेशन यानी आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। जल्द ही क्षेत्रीय आधार पर वैक्सीन की डिलीवरी की योजना है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। रूस की वैक्सीन का तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल अगले महीने से कई देशों में शुरू हो जाएगा। 40,000 से अधिक लोगों पर कराए जाने वाले इस ट्रायल का हिस्सा भारत भी है, यानी अगले महीने भारत में भी इस वैक्सीन का ट्रायल होगा, जिसके शुरुआती नतीजे अक्टूबर-नवंबर में बता दिए जाएंगे। ये बात रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल दिमित्रेव ने कही है। भारत में एक दिन में 75,809 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 1,133 लोगों की जान गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 42,80,000 से अधिक हो गया है, जिनमें से एक्टिव केस 8,83,000 हैं और मृतकों की संख्या 72,475 है। भारत में पिछले एक दिन में 10,98,000 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 5,06,00,000 के पार हो गया है। बेंगलुरु में 27 साल की महिला के दोबारा संक्रमित होने के बाद कर्नाटक सरकार ने दोबारा से संक्रमण की चपेट में आने वाले मामलों का अध्ययन करने को कहा है। कर्नाटक सरकार के चिकित्सा और शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा, इस मामले को इस तरीके से सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए जिससे लोगों में डर ना रहे। दिल्ली में पिछले एक दिन में पहले की तुलना में कम केस आए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेस्टिंग की संख्या 38% कम रही है। बीते दिन राजधानी में 36,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में 2,077 नए मामले मिले, जिससे देश की राजधानी में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,93,000 से अधिक हो गया। वहीं 32 और लोगों की जान गई है, जिससे कुल मृतकों की संख्या 4,599 हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 20,000 के पार हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 16,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के केस आए हैं और 423 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 9,23,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 27,000 से अधिक है। फिलहाल एक्टिव केस 2,36,000 से अधिक हैं। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 6,000 केस आए हैं और 89 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 4,69,000 के पार हो गई है, जिनमें से एक्टिव केस 51,000 के पार हैं और मृतकों की संख्या लगभग 8,000 है। कर्नाटक में एक दिन में लगभग 6,000 केस आए हैं और 141 लोगों की जान गई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया है, जिनमें से एक्टिव केस 97,000 से अधिक हैं और मरने वालों की संख्या भी 6,534 है। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 8,368 नए मामले सामने आए और 70 लोगों की जान गई, जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार हो गई है और मृतकों की संख्या भी 4,487 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 97,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की संख्या 2,72,00,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 8,91,000 से अधिक है। फिलहाल 1,95,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 63 लाख के पार हो गई है और मृतकों की संख्या भी 1,89,000 के पार है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 41,47,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,26,000 से ज़्यादा है। बता दें, ब्राजील को पछाड़कर भारत दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।